हेलो, यस। देखो माल मेरी जल्दी पहुंच जाना चाहिए, मेरे को बड़ा ऑर्डर ज्यादा आए हुए। और बुड्ढे की टांगे मत भिजवाओ यार, जवान के लिए चाहिए थी। बुरा क्यों नहीं लगेगा? पिछली बार भी वो जरान श्रुति के वो खोपड़ी बुड्ढी की लगा दी तो कस्टमर नाराज होते हैं। हद करते हैं आप। और बाल अच्छी कंपनी की भिजवाया करिए आप। इतने घटिया बाल भिजवाते हैं आप, कभी कभी बगल में लगाने पड़ जाते हैं वो बाल। और कभी कभी तो बगल वाले इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि अब क्या मेरे मुंह से सुनोगे सब कुछ? ऐसे नहीं होता। ठीक है, बच्चे आए हुए नए, कैसे हैं? पर बच्चे मेरे को चाहिए नहीं। मेरे परसों मैंने 8 बच्चे मंगवाए और 3 बिके, बाकी 5 उधर ही पड़े रहे दुकान पे। इतने बदतमीज बच्चे सुसु कर करके बुरा हाल कर दे मेरी दुकान का। पैसे मांगो तो ऊपर से स्माइल देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, वो सब चलेगा। और सुनो, 2 जोड़ी मांग की आंख भिजवा देना यार। वो थोड़ी दादी की आंख पिछली बार गलती में भिजवा दी आपने। बंदा जो लेके गया था ना माँ के लिए, वापस करके गया माँ को भी। बोलता है कैसी घटिया आंखें दे दी, माँ को और कम दिखाई देना शुरू हो गया है। बोलता है कल सो कॉमेडी सर्कस देख रही थी, बोल के कहती है कि पहले तो सोहेली आता था, अरबाज भी आने लगा है। यार हमारी मैडम को अरबाज बोल रहा है। नो नो, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा सुनो, 2 वो भी चाहिए। चल सुन, चल ठीक है, चल तेरे को टेक्स्ट करता हूं मैं। हाँ ठीक है। और भाई आपको बोर्ड से तो पता चली गया होगा हमारा काम क्या है, पर फिर भी बता दूं क्योंकि बोर्ड है हिंदी में, भाई साहब ठहरे अंग्रेजी के शौकीन। और आपको तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस उम्र में दूर का दिखना बंद हो जाता है। परसों स्कूटर पे जा रही थी, ऑमलेट खा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कहती लिखा तो है स्कूटर पे ऑमलेट जरूरी है। मैंने कहा ऑमलेट नहीं, हेलमेट लिखा हुआ है। मैंने कहा हेलमेट लिखा हुआ है। कहती कोई बात नहीं, वो भी खा लेंगे। हम लोग इंसान तैयार करते हैं, हर तरह का इंसान देशों विदेशों में डिलीवरी की जाती है। ये श्रुति मेरे पास आई, कहती मेरे को 20-25 साल की बना सकते हो? मैंने कहा चली जा, मैं नहीं चाहता मैं बुजुर्ग पे हाथ उठाऊं, निकल जा बस। परमीत आया मेरे पास, परमीत आके मेरे को कहता 20-22 साल की हॉट लड़की बना दो। मैं कहा अर्चना को पता चल गया तो? कहता उसी को दिखाने की, देख ऐसी होती लड़कियां। अब मैंने लेकिन आपका फेवर लिया। मैं कहा क्यों बोल रहे भाई साहब ऐसी बात? अर्चना मैडम कितनी खूबसूरत जवान औरत है। कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फायदा क्या? हरकत कोई भी नहीं है। कहता सुहागरात वाले दिन मेरे को कहती है कि जिसके हाथ में पहले दूध का गिलास आ गया वही पति। कहता है वो दिन है और आज का दिन है। कहता है मांग में सिंदूर नहीं लगाता, बाकी मेरी हरकतें पत्नी वाली है। ये बातें होती है पीठ के पीछे। फिर मेरे को बोलते हैं, कहते यार मैंने सुना तुम्हारा अर्चना कुछ चल रहा है। मैंने कहा सर लोग बकवास करते हैं, रोने लग पड़े। मैं कहा रोने वाली क्या बात है? कहते एक ही उम्मीद थी छुटकारा पाने की, वो भी छूट गई। हद हो जाती यार। खैर मेरा ये फर्ज नहीं बनता आप लोगों के घर की बातें सबके सामने करने का। मैं तो इसलिए कर रहा था कि जस्ट आपकी बदनामी कर सकूं। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं भाई साहब? मेरी माँ का भाई साहब क्या गलत हुआ? लाखों रुपए खर्च करके तेरे को इसलिए बुलाया था मेरे को भाई साहब पे। इससे अच्छी सरगुन थी, लाइनें चाहे कम बोले लेकिन भाई साहब तो नहीं बोलती थी। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने सुना है कि तुम्हारी दुकान पर इंसान बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल बनाए जाते हैं। कुछ भी बनवा सकते हैं? कुछ भी बनवा सकते हैं आप। क्या बनवाना है आपको? मुझे ना बॉयफ्रेंड बनवाना है। बॉयफ्रेंड बनाना? तो आप हुलिया बताइए किस तरह तैयार कर देते हैं। 6 फीट टॉल। 6 फीट टॉल। हाँ। तो मतलब 5,000 रुपए पर फीट के हिसाब से 6 फीट का आपका 30,000 हाइट का हो जाएगा। 5,000 पर फीट? या तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो या बांद्रा में फ्लैट? What do you mean to say? तुम्हें क्या लगता है बांद्रा में रहने वाले लोगों के घर सस्ते होते हैं? वो लोग क्या सिर्फ बिरयानी और गाड़ियों में खर्चा करते हैं? What do you mean? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल दे रही थी। अरे क्यों डर क्यों रही? बिंदास बोल। जिस बंदे ने हमें काम ही नहीं देना, डरना क्या? तू बोल ना। बोल, खुल के बोल तू। मैं तो कहता हूँ 4 फीट वाला बॉयफ्रेंड बनवा लो, बड़ा फायदे में रहोगी। बड़ा फायदा होता है 4 फीट वाले बॉयफ्रेंड का। अगर तुम लोग रोमांस करते पकड़ के, ऊपर से कोई आ गया, बोल देना पड़ोसियों का बिट्टू है, ट्यूशन पढ़ने आया था। वैसे भी लोगों ने बिट्टू बिट्टू बोल के घर में बच्चों जैसे पति रखे हुए हैं। तू डर मत। नहीं प्लीज, इतना छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए प्लीज। मुझे 6 फीट का ही चाहिए। और सुनो, गोरी चमड़ी यूज करना, काला या सांवला नहीं चाहिए। गोरी चमड़ी का लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, महंगी होती है। महंगी क्यों? बताओ सोहेल भाई। गोरी चमड़ी है। अरे हमें कोल्ड क्रीम की बात कर रहे हैं, लंदन से लेके आए जो। मैं आपको लंदन भेज रहा हूँ, आपका ध्यान रशिया की तरफ है। मैं 1 मिनट रुक जा। हेलो, अरबाज खान प्रोडक्शंस। अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? उनको मेरा हेलो बोलना। बोला कपिल का फोन आया था। हाँ तो वही जब तुम मुझसे पूछेंगे कौन कपिल तो बताना मत। ठीक है ओके। अच्छा ये बताओ, तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? मॉडल टाइप बनाऊं कि ठीक ठाक सा? एकदम हीरो टाइप। अच्छा। जिसके 6 पैक्स हो और जो एकदम इनके बड़े भाई सलमान खान जैसा हो। अच्छा 20,000 रुपए खर्च करके 250 करोड़ का बिजनेस करना चाहती तू?
बड़ी चालाक है तू। ये देख, मैं बोला तेरे को सस्ता सा को बना देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं प्लीज, इतना सस्ता भी नहीं चाहिए, कम से कम सुहेल खान जैसा तो हो। तो मैंने और क्या बोला, मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या? सुहेल खान सस्ते में बन जाएगा? बन जाएंगे, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है। स्लो प्रोसेस मतलब? स्लो प्रोसेस मतलब जैसे तू कभी बोलेगी ना कि मेरे को शाम को 6 बजे का शो फिल्म में लेके जाओ, तो लेके जाएंगे, लेकिन अगले महीने लेके जाते हैं, अगले साल लेके जाते हैं, ये डिपेंड करता है थोड़ा प्रोसेस। नहीं वो चलेगा, लेकिन प्यार में स्लो नहीं होना चाहिए। प्यार में नहीं स्लो, वो तो तुम्हें फिल्म लेके जाएगा, तुम पता चल जाएगा। ऑडियंस देखेगी फिल्म उधर चल रही है इधर चल रही, वो उस मामले में नहीं स्लो। क्या? हाँ सच्ची? ऐसी रिएक्शन मत दे, असली वाला उठ के आ जाएगा, तो टाइम भी नहीं लगेगा, चप्पल ही पहननी खाली, फटाफट आ गए। हेलो सोहेल खान नहीं, मैंने अरबाज खान प्रोडक्शन से किया था। अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक है, उनको मैंने हेलो बोलना। ओके। ये क्या बार बार अरबाज खान कैसे हैं, क्या लगा रखा है? अच्छा, जो काम का बंदा उसको फोन ना करे, रोज रोज इन्हीं का हाल पूछते रहे। तेरे को पता है मेरे को अरबाज भाई का फोन आया, कह रहे दबंग 3 करोगे? मैंने कहा मैं कर तो लेता, लेकिन मैंने डेट सारी दी हुई सोहेल भाई को, शेर खान से क्लैश हो रही है। कहते मेरे को सोहेल नहीं बोला है, किसको ले लो, मेरे को बार बार तंग करता है, तो मैं इसलिए। वैसे डिलीवरी कब तक दोगे? डिलीवरी आप जब बताइए, मेरे जब तैयार हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है। टेंशन लेने की चीज नहीं है, लेकिन उससे 25,000 रुपए एडवांस। एडवांस क्यों? एडवांस देखिए मैडम, जिंदगी में कुछ ऐसी ठोकरें खाई है, विश्वास नहीं रहा लोगों पे। बिना एडवांस लिए हम लोग बुक नहीं करते कोई चीज। अच्छा ठीक है, 25,000 रुपए दे दिए। ये लो। ठीक है मैडम। फोन करना। हाँ जरूर जरूर, मैं अच्छे टाइम पे बोली हो गई। हम लोग, मैंने असूल बना लिया मैडम, बिना एडवांस के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं, माल पड़े रह जाते हैं। आपको पता है, मेरे को काजल ने कहा मेरे को अजय बना दो दोबारा से, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है। मैंने जितना हो सका मैंने किया सीधा, पहले से थोड़ा सीधा हुआ है, लेकिन अभी देखो नाभि सेंटर से उधर के इधर चली गई। मैंने कारीगर को बुलाया, मैंने कहा ये क्या? कहना भाई साहब कुछ भी कर लो, एक आध चीज टेढ़ी रहेगी, माल पड़ा रहता है इधर। मैं फोन करके पहले लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतजाम करूं, धंधा चलना चाहिए। हेलो चरणदास, चरणदास मैंने लड़की, हाँ एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए। हाँ, और मेरे पास कच्चा माल नहीं आ रहा है, तो मैंने जल्दी जल्दी में, तू आ जा जल्दी। हाँ तुझे जब कहता हूँ जल्दी आ। हेलो यो पूरन सिंह, यो पूरन सिंह, यो 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 yo hello everybody, this is first time in my life, I'm very happy with my wife, yo ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू, ए गांव के छमक छल्लो के बोलत बाड़ू, हम प्यार के इजहार करे काहे मारे झाड़ू। yo 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 बस ये बंदा देखिए, आप दिल्ली से पंजाब बाई रोड जाएं, सड़क के दोनों तरफ ऐसा आम पापड़ मिलता है। इधर आवे, मेरे पास कच्चा माल नहीं है, एक लड़की आई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, ठीक है? मैं तेरे को चिपकाऊंगा उधर, समझ में आया? तू बोलना मैंने तेरे को अभी अभी सैंपल किया है, ओके? अरे लेकिन हमरे ऐसे काले लौंडे तो कौन लड़की पटेगी? अरे तेरे को जानबूझ के बनाया मैंने, ताकि तेरे को मना कर दे, मेरे को अच्छी लगी, मैं सेटिंग करूंगा उससे। मैं दोनों का फोन कर दे। हेलो मैडम, आपका बॉयफ्रेंड तैयार है जी? क्या? मेरा बॉयफ्रेंड तैयार है? बाप रे, इतनी तलब लगी, फोन तो उठा लेती आप सीधा। आपका बॉयफ्रेंड तैयार है मैडम? इतनी जल्दी? बस मैडम हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है, 15 दिन का बोल के 15 मिनट में तैयार कर देते हैं। ऐसे नहीं हम लोगों की तरह 2-2 साल बाद में पता नहीं मुझे। आपका बॉयफ्रेंड तैयार है, ठीक है? कहाँ है मेरे सपनों का राजकुमार? सपनों का राजकुमार तो पता नहीं, सपनों का सुअर खड़ा है इधर। हेलो ए चरणदास। ये चरणदास है कि चरसदास? ओए, मैं पत्थर का थप्पड़ मारूं तेरे। इसका तो रंग निकल रहा है। अभी सूखा नहीं ना, गीला गीला बना है अभी। तेरे को कहा था धूप में खड़ा रहे, थोड़ी देर सूख गया तब है। इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं तेरे को मैडम। मैडम जैसा आपने कहा था वैसे बनाया, पूरी बात मानेगा आपकी। आपकी शादी होगी, सोचो आप दोनों के बच्चे कितने खराब पैदा होंगे। शतरंज जैसे, आधे सफेद आधे काले, मजा आ जाएगा आपको। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे ये नहीं चाहिए, इससे अच्छे तो तुम हो। यही तो मैं सुनना चाहता था। चल बे, फेस वैल्यू बड़ी ऊपर मुंह काला करके आ गया, तो चल यहाँ से हट। अक्ल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? ओह, दबंग 2 का डायलॉग, वो भी इस गेटअप में। ये तो फिर चंकी पांडे को ऑस्कर दिलाने वाली बात हो गई ये तो। चल बे, निकल यहाँ से। खुरदार, मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए। एक अभी निकल गई है,
तेरे को भी मैसेज करवा दूंगा चैनल का, समझ में आया ना? चेक कर, कोई बंदा तेरे को आया ही हो। जेब में मोबाइल चेक कर। हमको मैसेज आ ही नहीं सकता। क्यों बे? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। उसके लिए चाहे मुझे तेरे मोबाइल गिफ्ट करना पड़े, लेकिन तेरे को निकलवा के छोड़ूंगा, थप्पड़ मारूंगा, देगा जरूरत नहीं है निकलवाने की। 1000-1500 से हमें क्या फर्क पड़ता है? 1000-1500 से फर्क पड़ने की बात नहीं है, हमारा रेट नहीं बढ़ता, नंबर कम होते जाते हैं हमारे। पर आज तुम आई हो, कोई पता नहीं ज्यादा नंबर मिल जाए। थैंक यू। भाई देखो, गोभी मंगाई थी, कद्दू आ गया है और पोते के साथ में दद्दू आ गया है। अब यहाँ पे होगा खूब धमाल, क्योंकि मुंह में तरह तरह के मुहावरे ठूस करके सिद्धू आ गया। भाई ठोको ताली। देखो अर्चना, मेरी बात सुनो, मैं बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, इसके लिए प्लेन से आता जाता हूँ। अगर छोटा मोटा होता तो फेरी से आना जाना मैं भी कर लेता भाई। और कहते हैं यार पायलट नहीं दिख रहा यहाँ पर, बगैर पायलट के कोई प्लेन उड़ा नहीं सकता। और लाख बढ़ा ले कोई कितने भी बाल बालू के बच्चों को कोई डरा नहीं सकता। भाई ठोको ताली। गुरु ठोको ताली। पता है गुरु, सब पता है मुझे। देखो, हर जलती हुई चीज को चूल्हा नहीं कहते और हर मटकती हुई चीज को कूल्हा नहीं कहते। और सुबह के भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और मूली कितनी भी बड़ी हो जाए उसे मूला नहीं कहते। मैं पूछ रहा हूँ, पता है? गुरु मुझे सब पता है। देखो मैं बता रहा हूं, नदियों में जो उफान आता है उसे ज्वार भाटा नहीं कहते। और हाथ ऐसे हिला दो तो उसे टाटा नहीं कहते। पूरी बात सुनो। देखो, और बनिया अगर 2 दिन दुकान बंद कर दे। चुप, तेरे मारूंगा मैं। बनिया दुकान बंद कर दे, घाटा नहीं कहते, भाटा नहीं कहते। देखिए मैं पूछ रहा हूँ, बोला तो मारूंगा, तेरे मुक्का मारूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, ये सीट नंबर क्या है, इसके ऊपर बताओ। गुरु ये तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो पढ़ा लिखा आदमी होने के नाते कोई हमसे बात पूछ रहा है। देखो इसमें लिखा है 2 और बगल में लिखा है 7, 27। यार बराबर सीट पे बैठे हो गुरु, ये पकड़ो टिकट अपना। सीट तो सही है, लेकिन पिक्चर शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो गुरु, मैं बता रहा हूं, सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम, फिर भी पूरा नहीं होता। कोई भले ही, पूरी बात सुनिए। देखो, सालों से चल रहा है मुंबई में मेट्रो रेल का काम, लेकिन पूरा नहीं होता। और कोई भले ही किसी की जूठी थाली धो दे, लेकिन सुबह उठ करके कोई किसी का मुंह नहीं धोता। मैं समझ गया गुरु, तुम कंफ्यूज हो गए हो। दरअसल ये फिल्म का टिकट नहीं है, ये प्लेन का टिकट है। अच्छा, मैंने तो अपने बेटे को फिल्म का टिकट लाने के लिए कहा था, वो प्लेन का टिकट ले आया। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, ये प्लेन जा कहाँ रहा है? प्लेन कहीं भी जा रहा हो, मैं कांस जाऊंगा फिल्म देखने। एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे पिक्चर देखनी है तो बस देखनी है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो? ओ गुरु देखो, अपना तो ऐसा है भाई, अगर ये फ्लाइट समझो साउथ अफ्रीका में लैंड कर गई तो मैं क्रिकेट की कमेंट्री करके आ जाऊंगा। ठीक है। अगर समझो ये फ्लाइट गुजरात चली गई तो चुनाव प्रचार करके आऊंगा। अगर मुंबई में आ गई तो कोई टीवी शो करके जाऊंगा। अगर समझो अमृतसर में लैंड कर गई भाई, तो कभी कभी इंसान को घर भी तो जाना चाहिए ना। ठोको ताली। बड़ी देर से हंसे नहीं तुम। क्या बात कही है गुरु, ठोको ताली भाई। लेकिन गुरु देखो, तुम भले ही कहीं जा रहे हो, मैं भले ही कहीं और जा रहा हूं, लेकिन जा तो दोनों सेम फ्लाइट से रहे हैं ना। बिल्कुल सेम फ्लाइट से जा रहे और जब इंसान सेम फ्लाइट में सफर कर रहा हो तो सफर सुहाना तब होता है। आगे बात मैं बोलूंगा, खूब चलेगा, रंग मिल बैठेंगे हम यार। देखो गुरु, अब यारी दोस्ती तो हो गई है। बिल्कुल। जब यारी दोस्ती हो जाती, बात आगे भी बढ़ानी चाहिए भाई। हाँ बढ़ा दो। कुछ अपने बारे में बताओ। अपने रिलीज हुई थी फिल्म सन 2। सन 2 के आगे भी तो कुछ बोलोगे? अरे 2 ही सन है मेरे, उनके साथ पिक्चर रिलीज हुई थी। सन 2 फादर एक आगे क्या? गुरु समझे नहीं,
हाँ समझाओ। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैं भी तो अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं कौन सा झट हमला पगला के बारे में बता रहा हूँ। मेक इट लार्ज, खूब जमेगा रंग, और हाँ पानी रेंट पैन प्यूरीफायर से ही डालना। एक मिनट बेटा, बबी चखना नहीं लेके आया तू, जल्दी लेके आ। क्या पीजिए, फालतू बात मत कर। सुन, अगर तू नहीं लेके आया ना तो तेरी पिक्चर आती रहती ना टीवी पे गुप्त, मैं उसका सस्पेंस बता दूंगा कि खूनी का झोल है। लेके आ। गुरु वो तो ठीक है, देखो भाई, लेकिन आप इतने बड़े स्टार हो, बड़े बड़े स्टार आजकल टेलीविजन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। गुरु आप काम क्यों नहीं करते हो टीवी पे? टेलीविजन में पैकअप बहुत लेट होता है। शाम को 7 बजे के बाद मुझे मंजीरा होता है, मेरा टाइम मंजीरा टाइम, मुझे वो बचाना होता है, इसलिए। मंजीरा नहीं, उसको मदिरा कहते हैं। हाँ, जो भी है, मेक इट लार्ज, लेकिन पानी रेंट कैन पेन प्यूरीफायर से ही डालना। एक मिनट भाई। टिंग टोंग। बेटी सा दरवाजा खोलो, कोई आया है। गुरु मेरी बात सुनो भाई, परिंदे का घोंसला कोई इंजीनियर डिजाइन कर नहीं सकता। अच्छा। और शुतुरमुर्ग लाख कोशिश कर ले, लेकिन मुर्गी का अंडा दे नहीं सकता। भाई कंफ्यूज हो रहे हो गुरु, ये घर पे नहीं बैठे हो, प्लेन में बैठे हो। हाँ, एयर होस्टेस आने वाली है। मेरी बेटी एयर होस्टेस बन गई। मेक इट लार्ज, पानी रेंट पैन प्यूरीफायर से ही डालना। देखो भाई, आपका व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। लड़के आपके बड़े बिजी हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता बिजी कहाँ पर है लड़के तुम्हारे। हमें काम करने की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत नहीं गुरु? हमारा मुंबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सड़कों पे हमारी बसेस चलती हैं। अरे लेकिन मुंबई में तो BEST की बसें चलती है गुरु। तो वो हमारी तो ट्रांसपोर्ट है, BEST, बॉबी शासनी ट्रांसपोर्ट। ओए गुरु, देखो ये तो अच्छी बात है, व्यापार की बात कर रहे हो, चाहे व्यापार हो या अचार, नींबू हो या अदरक, लेकिन आम के अचार की बात गुरु बड़ी अलग होती है। और आम के अचार से गुरु मुझे याद आया कि फिल्म में तुमने जो है खटाक खटाक आम तोड़ना सिखाया था, तो जो आम टपके थे नीचे, तो उनका अचार बनाया था कि नहीं बनाया था? लेकिन मुझे उसका पता नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान संतरों की तरफ था। रामगढ़ में संतरा दारू मिलती थी और कोई मिलती नहीं थी, समझे? और सुनो ड्राइवर, मेरी गाड़ी निकालो, मेरा स्टेशन आ गया। इसके चक्कर में हम बौरा गए हैं भाई। गाड़ी चलाते हैं, इनका महीने का पगार देते हैं 7,000, हमको रोज शाम को दारू पीने के चक्कर में कभी गब्बर सिंह कभी सिद्धू बना के यहाँ टाइम पास करते हैं बना करके। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो है वो कालिया साहब के ऊपर। कालिया साहब के जब से जहाज बैठे हैं ना, तो एयरपोर्ट में कोई खड़ा नहीं करता, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, इनके घर के पिछवाड़े खड़ा कर गए जहाज। इन्होंने 2 सीटें बुक कर ली, बोली रोज 2 सीटें आपके हमारी तरफ से बुक, 2 इधर वो बैठते, इधर हमको बैठा। जिंदगी खराब कर दिया। आ जाओ बढ़ो। चैन से सोना है तो कचवा जलाओ, क्योंकि मच्छर बड़े हैं। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आपने देखी होगी, लेकिन सब्जियां चीरती हुई महिलाएं आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दुनिया से महिलाओं का वजूद ही खत्म हो गया है। चारों तरफ कोहरा मच चुका है। इसका मतलब यह है कि कलयुग खत्म हो चुका है और शुरू हो गया है गुड़ युग। ये क्या है? मैं तो अच्छा दिखता हूं, ये आईना क्यों लाया है? मेरे को लगता है ये आईना ही है। सच्ची में आईना है, लेकिन मैं और एक तरकीब करूंगा। अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन ने किया था, कितना मारा तेरे को, मैं भी मार के ये साबित करूंगा कि ये आईना ही है। अबे ये आईना नहीं है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, तू चुप कर। मैं लेकर आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। गाजियाबाद में कल रात 4 लोगों के साथ सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी जो सन्न कर देती है। ये क्या, मेरे लिए 2-2 आईने रखे हैं?
एक आईने में मैं मोटा लग रहा हूँ और दूसरे आईने में मैं लंबा और भद्दा। लेकिन चांटा मार के चेक करूंगा। अभी मैं मारूंगा चाटा। अरे मेरे क्यों मारा? तुम कौन हो? हाँ हाँ, तुम कौन हो? सालो अपनी बाप की आंख में उंगली मारो। हम तीन यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, तो आइए उस मकसद को पूरा करते हैं। जी हाँ, 1 2 3। चैन से सोना है तो कछुआ जलाइए, क्योंकि मच्छर बड़े हैं। अबे तुम लोग मारने हो, एक्ट करने आए हो? एक तो दुनिया से औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कहा तूने, वाकई वजूद खत्म हो चुका है। सास बहू के सीरियल की जगह अब टीवी पे आ रहा है साड़ू और साले की मस्तियां। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, पूरी औरतें खत्म हो गई, लेकिन अर्चना जी कैसे बच गई? ये भी विपुल की बहुत बड़ी चाल है। जो टीनू आनंद के दांत तुड़वा के श्रुति बना सकता है, तो गोगा कपूर की मूछें कटा के अर्चना क्यों नहीं बना सकता? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सोहेल का ही है। पहले तो श्रुति उससे छिन गई और दूसरी छिन गई बिरयानी, क्योंकि दोनों ही स्त्रीलिंग है। अरे वो तो ठीक है, बिरयानी की जगह सोहेल भाई पुलाव मंगवा लेंगे, लेकिन श्रुति जैसी कामवाली कहां से लाएंगे? अब दोनों मोटो जाओ और चेंज करके आओ, एग भी आगे बढ़ाना है। जाते हैं। अबे मैं क्या तबला बेटी वाला हूँ क्या? बार बार मार के जा रहे हो, जल्दी जाओ। तो देखो आपने पूरी दुनिया में औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। अब औरतें 2.5 घंटे संभाल रहे भाई मेरे को। 2.5 घंटे मेकअप कौन करेगा? मर्दों पे इल्जाम कौन लगाएगा? अब माँ के प्यार के लिए तरसेगा बाप, क्योंकि दुनिया से औरत जाति खत्म हो चुकी। मैं भी ये चोटी बांध के घूमता हूँ, बाल खोले तो लोगों को मैं ही औरत लगता हूँ। बताइए मर्द लोग कहाँ जाएंगे? वेयर डिड दे गो? ते कोठे जाणार मला काहीच कळत नहीं, किधर जाएंगे वो लोग कुछ पता नहीं। इन्हीं लोगों ने ले ली ना टी शर्ट मेरा। इन्हीं लोगों ने ले ली ना टी शर्ट मेरा। ओ हमरी न मानो सोहेलवा से पूछो, कॉम्प्रोमाइज के बहाने जो छीना टी शर्ट मेरा। के बहाने जो छीना टी शर्ट मेरा। हम हैं दीपक जान। अब क्या करें, दुनिया में औरतें सारी खत्म हो गई हैं, तो अब मर्दों को क्या क्या करना पड़ता है देखिए ना। हाय 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 दीपक जान, तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है। तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है। जुल्फों से फिसल के तुम्हारी दाढ़ी में अटक गया है। हाय 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 हाय। अरे तो जल्दी किस बात की है? जरा जाम से जाम मिला के तो देखो। जल्दी किस बात की है? जरा जाम से जाम मिला के तो देखो। बस एक बार दाढ़ी से दाढ़ी मिला के तो देखो। चलो आओ ना, जिस चीज के लिए हम इधर आए हैं वही करने चले। हाँ आइए आइए। देखा आपने? आप क्या सोच रहे हैं? क्या होगा इस पर्दे के पीछे? वहाँ हो रहा है कुकर्म का तांडव। आइए आपको दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तुम एकदम कंफर्टेबल हो ना दीपक? हाँ एकदम। अरे जल्दी जल्दी निकालो। जरा सब्र कीजिए ना, खोलने तो दीजिए। अरे वाह वाह, मजा आ गया, ब्रांड न्यू। ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अरे 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 दीपक जान, ये तो तुमने फंसा दिया। जरूर, ये क्या कह रहे हैं आप? फंसाया तो आपने है। फसवा फसवी की बातें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं,
तुमने चीटिंग करके फंसाया है। अरे चीटिंग तो ये कुदरत के साथ कर रहे हैं। अरे ये तो होना ही था, सच कहता हूँ। अरे अब तो औरतें खत्म होने से आलम तो ये हो गया है, सुबह मैं घर से निकला तो मेरे पापा ने मेरे लिए कोबा का सब्जा बनाया था। वो खाके मैं नीचे उतरा और मैंने गाड़ा शुरू किया तो गाड़ा शुरू ही हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं चाबा ऊपर ऊपर भूल के आया था। स्त्रीलिंगी खत्म हो रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो आम बात है। अभी त्योहारों का भी वही हो रहा है, दिवाली का दिवाला हो रहा है, होली का होला हो रहा है, लोहड़ी का। बस सब समझ गए हैं। नहीं समझ जाएंगे, ये मर्द लोग कभी औरत को नहीं समझेंगे। ये तब समझेंगे जब औरत की असली अहमियत को समझेंगे। सही बात है यार, कोई इज्जत नहीं करता औरत की। तुम लोग को पता है हर चीज औरत से जुड़ी है, धरती माता, भारत माता। अरे तुम लोग से अच्छे तो कुत्ते जानवर हैं। वो कैसे? तुम्हें पता है कल रात को 5 कुत्ते एक अंधेरे में खड़े थे। एक कुत्ती वहां से निकल रही थी। कुत्ती इन 5 कुत्तों को देख के डर गई, लेकिन वो कुत्तों में से एक कुत्ता आया और कहने लगा, बहन हमसे डरो मत, तुम सेफली घर जा सकती हो, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। ये तो सही है। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये इमेजिनेशन राउंड है तो ये हमारा इमेजिनेशन है? नहीं 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 नहीं, इस इमेजिनेशन को रियलिटी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्यों हंसी नहीं आई? अरे इसी बात पे हंसना भी नहीं चाहिए दोस्तों, जरा समझो। सही बात है, हमारे एक्ट खत्म होने के बाद आप लोग बातें करते हो और हम लोग बाहर जाके सोचते हैं, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं और इनके साथ पूरा भारत जो घर में बैठा है। प्लीज एक बार सोच के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं।